वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 191। आजकल गृहस्थी और भेक जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीरथ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और न उसका कुछ भाव है। और जिसको कि वह लोग सत्संग समझते हैं वह असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सद्गुरु के संग का नाम है, और जहां किस्से कहानी, लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें होवें उसका नाम सत्संग नहीं है। सद्गुरु रूप आप सत्य पुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, और बाकी सब झगड़े हैं, इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग की राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर एक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कार्य हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषय विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको कि सद्गुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषय विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जावेगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन ब दिन बसता हुआ निर्मल हो जाएगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जावेगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर न होंगे और न भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जावेगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है। वचन 193। जो कोई ये ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया, या पोथियां पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, ये बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई। जब भोग नाना प्रकार के सन्मुख आवे, या कोई मान और आदर करे, या कोई धनवान या राजदारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जह होता है। और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल ना होवे, तब कैसा दुखी होता है और क्रोध में भर आता है। इससे मालूम हुआ कि इच्छा, मान और बड़ाई और चाह, सैर और तमाशे और नामवरी की अभी बहुत जबर अंतर में धसी हुई है। जो कोई इन बातों को यानी जाहिरी त्याग और बैराग और विचार वगैरह में लगे रहने और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने को परमार्थ समझता है, ये भी भूल है, क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत ये है कि पूरे सद्गुरु या पूरे साध की सेवा और उनका सत्संग और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं, तो मन कैसे बस आवेगा और परमार्थ कैसे बनेगा। और जब हाल ये है कि जबान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग काग विष्टा के समान है, और मन में चाह और तलाश
उन्हीं भोगों की धरी हुई है तो फिर उनको क्या फायदा होगा। अफसोस है कि वो ऐसे गाफिल हैं कि उनको ये भी तमीज नहीं होता कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमात्मा जानता है और डूबे हुओं के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। वचन 194। बाज़े विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह और काम क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो उसको विचार करके समझ लिया तो ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि ये बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वह इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्जाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है, और जब आशा किसी भोग की पूरी ना होवे तो दुखी होते हैं और अनेक जतन उसके पूरे होने के लिए करते हैं और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ये क्या हालत है। भोग तो कागविष्टा के समान हुए और वे भी उनके भोगने के लिए महानीच सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहां से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते ये बात दया करके कही दी है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सद्गुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेद के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेद और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सद्गुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। यह बात के लिए है और उसी से मानी जावेगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भेद और पंडित और संसारियों को यह वचन प्यारे नहीं लगेंगे।